हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रीड किए थे रिलेटेड टू कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब हम उसी से आगे बढ़ते हुए इसका नेक्स्ट पार्ट जो एक्टिविटी दैट इज इन पेज नंबर 177 पे दी हुई है। तो इसमें जो एक्टिविटी दी हुई है इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक्टिविटी, डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और थ्रू अ लेंस while doing this activity or otherwise you may damage your eyes if you do so। समझ रहे हैं, ये आपको बताया गया है कि आप इस एक्टिविटी को ऐसे मत कीजिए, मतलब कि डायरेक्टली मत देखिए, ठीक है, लेंस के थ्रू मत देखिए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करना क्या है, होल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस इन योर हैंड। ठीक है, बिल्कुल प्यारी सी एग्जांपल है, ठीक है, जो की होगी शायद आपने लैब में। डायरेक्ट इट टूवर्ड्स द सन। ठीक है, तो फोकस द लाइट फ्रॉम द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर, जैसे हमने कॉनकेव मिरर में किया था। ठीक है, उसमें रिफ्लेक्शन हो रही थी, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लेना है, मतलब कॉनकेव मिरर में तो हमने आगे रखा था, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो है उसके हमने अब पीछे रखना है। समझ रहे, ऑब्टेन अ शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द स्पॉट। ठीक है, focus the light of sun on a sheet of paper, obtain, okay, hold the paper and the lens in the same position for a while, keeping observing the paper, keep observing the paper, what happened, why, recall your experience in activity 10.2। ओके, जो पुरानी एक्टिविटी की थी उसको लेके इन्होंने रिकॉल करने को बोला। तो स्टूडेंट इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है, इस एक्टिविटी से स्टूडेंट हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टूडेंट फोकल लेंथ, ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि रेज जो है ना सन की, ठीक है, दे कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी, समझ ना, इन्फिनिटी से आ रही हैं। ठीक है, और वो इन्फानाइट से आके वो कहाँ पे, लेंस पे टकरा रही हैं, और लेंस पे टकरा के एक पर्टिकुलर स्पॉट बना रहा है। ठीक है, जो कि मतलब कि पेपर के ऊपर जो फाइन स्पॉट बन रहा था, और वो स्पॉट जो है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। समझ रहे हैं, तो हम फोकल लेंथ की वैल्यू इजिली मेजर कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट कैसे बनेगी ये वाली, तो ये देखिए स्टूडेंट, ये इन्फानाइट से रेज आ रही हैं, दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। समझ रहे हैं, सन की लाइट इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो वैसे रखा ये ऐसे जाता है टेढ़ा, ठीक है, पर मैं आपको समझाने के लिए इस फॉर्म में रखा है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये जो रेज आ रही है इन्फानाइट से आ रही हैं, ये यहाँ के, इसके बाद इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, दिस लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो ये लाइट्स जो हैं वो कन्वर्ज कर रही हैं और एक पर्टिकुलर स्पॉट मिल रहा है यहाँ पे, ये शीट है, शीट ऑफ पेपर। ठीक है, तो इस शीट पे यहाँ पे एक स्पॉट मिल रहा होगा स्टूडेंट, इस स्पॉट पे इमेज बन रही है, तो हमने क्या करना है, एक स्केल लेना है, उसके साथ हमने ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लेना है स्टूडेंट, और ये जो डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये हमें फोकल लेंथ बता रहा होगा। तो हम इस एक्टिविटी से क्या सीख रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ पर्टिकुलर लेंस। और हम जो हायर क्लासेस में रफ फोकल लेंथ निकालते हैं उसको करने का तरीका भी यही है स्टूडेंट। समझ रहे हैं, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रफ फोकल लेंथ स्टूडेंट। समझ रहे हैं, ये आपकी एक्टिविटी है, तो आपने अगर इसमें लिखना हो तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि रेज ऑफ सन लाइट दैट इज फ्रॉम इन्फिनिटी फॉल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फॉल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस converges at a point, this point, that is focus on the other side of the lens, this is the other side of the lens where image is formed, यहाँ पे image बन रही है सन की। ठीक है, so this point from the optical center to focus f is equal to the distance as well as focal length, clear, hence by measuring this image distance we can find the focal length of the convex lens, this is how we can calculate the value of focal length of the कॉन्वेक्स लेंस। ये आप लिख सकते हैं इस एक्टिविटी का आंसर। समझ रहे स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ पे जो एक्टिविटी बोली गई है 10.3 10.12 10.12 और 10.13 एक्टिविटी करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमने फिर से वही सेम कॉन्वेक्स लेंस लेना है और उसको अब डिफरेंट लोकेशन पे रखना है। जैसे यहाँ पे पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंट लोकेशंस कैसे हैं। जैसे आपने कॉनकेव मिरर के केस में की थी स्टूडेंट्स, कि पहले ऑब्जेक्ट को रखा आपने इन्फानाइट, फिर उसके बाद फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर फोकस पे, फिर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और लास्ट में कहाँ पे रखा था, फोकस पे, और उसके बाद एक स्पेशल केस किया था दैट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर।
तो आपने भी इसी फॉर्म में करना है और उसके अकॉर्डिंग नाउ नोट डाउन एंड टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशंस और टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशन। ये नीचे एक टेबल बना होगा एनसीईआरटी पेज नंबर 178 पे, ठीक है। सिमिलरली आपने कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉनकेव लेंस के लिए भी करना है और सेम स्टेप्स है, ठीक है। ये 10.12 और 10.13 एक्टिविटी है, तो इसको हम पूरी डिटेल में करते हैं कि कैसे ये करना है हमने। तो यहाँ पे देखिए रूल्स जो अब हमने करने हैं फॉर द फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज बाय यूजिंग रे डायग्राम्स। तो सबसे पहला रूल देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेंस है इस फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक इस फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने कहा कि एक रे आ रही है जो कि इनफाइनाइट से आ रही है और वी कैन से विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इट पासेस थ्रू द फोकस, और ये जो फोकस होगा ये सेकेंड वाला फोकस होगा। देयर आर टू फोकस F1 एंड F2। तो स्टूडेंट इसको आपने लिखना क्या है, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस passes through focus F2 on the other side of the lens। समझ गए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सेकंड देखिए, सेकंड इसी में, अब सेकंड में क्या लिखोगे स्टूडेंट आप, फॉर एग्जांपल फिर से हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, सेकंड रूल इज, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने अब इस बार फोकस 1 और ये क्या है फोकस 2, हमने रे अब पास कराई फोकस से, इस बार ऐसे पास कराई थ्रू फोकस, ठीक है। जैसे ये फोकस में से पास करेगी तो ये पैरेलल जाना शुरू हो जाएगी, समझ रहे हैं स्टूडेंट। तो ये पैरेलल जाएगी, तो इस फॉर्म में देखिए स्टूडेंट, क्लियर है। तो इसको आपने लिखना, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू F1 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस becomes parallel to principal axis, this is the principal axis, becomes parallel to principal axis after refraction। समझे ना स्टूडेंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये आ गया सेकेंड रूल। अब देखिए इसका थर्ड रूल, अब थर्ड रूल क्या कहता है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास फिर से एक कॉन्वेक्स लेंस है इस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक कोई भी रे आई और ये पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर में से, और ये जब ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी तो बिना डेविएट हुए बिल्कुल सीधी चली जाएगी स्टूडेंट। तो इसको आपने लिखना, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इमर्ज ऑन द अदर साइड विदाउट एनी डेविएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन सॉरी। तो रे ऑफ लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी विदाउट एनी डेविएशन, डेविएशन मतलब बिना कोई बेंड किए किसी भी तरफ, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये देखिए यहाँ से रे आ रही है और ये बिल्कुल सीधी ही जा रही है स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे पिछले केसेस में यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रही है, ये बिना डेविएट किए इस फॉर्म में जाती है। ये तो बात हुई हमारी कॉन्वेक्स लेंस की, किसकी हुई, कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक। अब अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस के लिए, अब देखिए स्टूडेंट कॉनकेव लेंस के लिए देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ये कॉनकेव लेंस है। तो यहाँ से कोई भी रे आ रही है तो ये डाइवर्स कर रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ये फिर फोकस पे आके यहाँ पे क्या कर रही है, अपीयर्स टू मीट एट फोकस। तो इसको आपने अगर लिखना तो कैसे लिखोगे, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव लेंस अपीयर्स टू कम्स फ्रॉम फोकस एंड डाइवर्जेस आउटवर्ड ऑन द अदर साइड, समझ ना, एंड डाइवर्जेस आउटवर्ड ऑन द अदर साइड। अब दूसरा रूल देखिए, जैसे यहाँ पे किया था हमने कि ये जो रे है कैसे आ रही है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऐसे ही है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे रे भेजनी है कि ये फोकस में से आ रही है, समझ रहे, ये हमने ऐसे करना है कि ये फोकस में से आ रही है रे, ठीक है, ऐसे रे भेजने की वो फोकस में से आ रही है। तो आपने, तो ये जो फोकस में से आ रही होगी तो ये क्या करेगी, ये पैरेलल जाना शुरू हो जाएगी स्टूडेंट, पैरेलल जाएगी,
समझ रहे हो? तो इसको आप कैसे लिखोगे, अ रे ऑफ लाइट appearing to meet on focus of concave lens become parallel to principal axis after refraction. समझ रहे हो ना, becomes parallel to principal axis after refraction. इसका लास्ट केस देखिए, जैसे ये वाला था, यहाँ पे एक रे ली और ये जो रे है ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है स्टूडेंट, मतलब कि ये तो इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी रे इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगी ना ऑप्टिकल सेंटर में से, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती है विदाउट एनी डेविएशन। समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखिए, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्केव लेंस इमर्जिस ऑन द अदर साइड विदाउट एनी डेविएशन आफ्टर रिफ्रैक्शन। समझ रहे? ये थे इसके रूल्स, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। तो ये रूल्स आपने रटने हैं। सबसे पहला रूल क्या है, कोई भी रे अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस में से पास करती है। दूसरा रूल ये कहता है अगर कोई भी रे फोकस में से पास करे तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। और तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है विदाउट एनी डेविएशन आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो दीज आर द 3 रूल्स इन केस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो कॉन्वेक्स लेंस का रहता है स्टूडेंट। ज़्यादातर कॉन्वेक्स लेंस के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर आपने दोनों ही करने हैं क्योंकि कुछ भी आ सकता है स्टूडेंट पेपर में। पर हाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट का देखा जाए तो कॉन्वेक्स लेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉन्केव लेंस। तो चलो अब हम इसके करते हैं रे डायग्राम्स। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे देखिए रे डायग्राम्स में सबसे पहला रे डायग्राम देखिए स्टूडेंट। मैंने कहा कि यहाँ पे एक लेंस रखा। ओके स्टूडेंट, तो ये इसका मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, दैट ऑब्जेक्ट इज ए एंड बी। ओके स्टूडेंट, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए बी एट इन्फिनिटी रखा है स्टूडेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे। तो स्टूडेंट मैंने कहा कि यहाँ से ऐसे रेज आ रही थी, इन्फानाइट से रेज आ रही हैं इस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ऐसे रेज आ रही हैं इन्फानाइट से। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन्फानाइट से रेज आ रही हैं तो एक सेंटर से भी आ रही होगी, बिल्कुल ऐसे। तो ये सारी की सारी रेज ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट कर रही है स्टूडेंट। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट करती है ना स्टूडेंट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट करती हैं ये सारी की सारी रेज, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, F2। समझ रहे हैं? इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। यहाँ पे F1 था, जैसे पीछे मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे F2 है। तो यहाँ पे इमेज बन रही है, तो इमेज जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, एट फोकस F2। समझ रहे हैं? अब अगर यहाँ पे लिखा जाए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो आ गया एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड, ये कहाँ पे बन रही है, एट फोकस, मतलब यहाँ पे F2 लिख देना है, FOCUS। और नेचर क्या रहेगा इसका स्टूडेंट, नेचर इसका रहेगा दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। समझ रहे हैं? रियल एंड इन्वर्टेड क्यों, ऐसे ये ए बी बन रहा है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसे आया होगा, ए और ये बी और यहाँ पे ए, मतलब उल्टा बन रहा होगा इमेज। समझ रहे? ये ऐसे है और ये उल्टी बन रही है, तो इन्वर्टेड रियल, क्योंकि ये एक्चुअल रेस मीट कर रही हैं। और साइज जो आएगा दैट इज हाईली डिमिनिश्ड, या फिर इसको पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द रे इज एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। तो ये इसके पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इसके 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। अब देखिए सिमिलरली सेकंड वाला। अब देखिए सेकंड वाले में क्या दिखाना है आपने कि व्हेन द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट जो है ये पड़ा है यहाँ पे F1 और इसको लिख दिया हमने 2F1। ठीक है, इसको हम C1 भी कह सकते हैं।
ठीक है, और ये पड़ा है बियॉन्ड ए और बी। क्लियर। और हमने क्या करना है, इसकी एक तो रे बिल्कुल स्ट्रेट भेजी पैरेलल, तो ये पास करेगी फोकस में से स्टूडेंट F2। समझ गए स्टूडेंट, ये आ जाएगा C2। और दूसरी रे हमने भेजी इसके ऑप्टिकल सेंटर में से, क्योंकि ये बिना डेविएट किए चली जाती है। तो ये कैसे जा रही है स्टूडेंट, ऐसे देखिए, इस पॉइंट पे आके मीट कर रही है। जिस पॉइंट पे इमेज मीट करेगी वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी स्टूडेंट। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे इमेज जो बनेगी वो ऐसे बनेगी A' B'। समझ रहे हो। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड C1 या 2F1। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन F2 एंड C2। समझ रहे हो। और थर्ड पॉइंट C2 मतलब 2F2। थर्ड पॉइंट इज नेचर। अब ये रेज एक्चुअल मीट कर रही हैं दोनों, तो इसको हम कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ पॉइंट इज साइज। ये साइज क्या बना रहा है, साइज देखिए इससे तो छोटा ही बन रहा है स्टूडेंट, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं। इन्फानाइट से चलना स्टार्ट किया, बियॉन्ड सी आए। ठीक है। अब हम सी पे आएंगे, C1 पे मतलब 2F1 पे। थर्ड पॉइंट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1 2F1 सॉरी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका F1 और ये आ जाएगा 2F1 जिसको C1 भी कह देते हैं। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा F2 और इसको हम कह देंगे 2F2, इसको हम C2 भी कह देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एट C, तो इसका ये एक पास करेगा फोकस में से। ठीक है। अब दूसरा आपने कहाँ से भेजना होता है, हमने भेजा यहाँ से। ये देखिए स्टूडेंट, ये इसी पॉइंट पे आके इसकी इमेज बन रही है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट लगता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है वहाँ पे ही इमेज बने। ठीक है। मतलब उतनी डिस्टेंस पे ही इमेज बन रही है, तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ था, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था एट C1 और वी कैन से 2F1। जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, दैट इज बिटवीन F2 एंड 2F2 या C2। नेचर क्या बोलोगे स्टूडेंट इसका, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। और स्टूडेंट साइज कैसा आएगा, स्टूडेंट साइज आ जाएगा सेम साइज। समझ रहे। पहले सबसे पहले पॉइंट साइज था, फिर थोड़ा बड़ा साइज हुआ, अब सेम साइज पे आ गया, तो इसका मतलब नेक्स्ट वाले में साइज बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे जो साइज है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F एंड F। अब देखिए स्टूडेंट इस पॉइंट में फिर से देखिए, यहाँ पे एक लेंस है ऐसे। ठीक। फिर से फोकस F1 और यहाँ पे 2F1 और ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ पे पड़ा हुआ है बिटवीन F1 एंड 2F1। तो कोई भी रहेगी पैरेलल, तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस में से। तो इसको मैंने नाम दे दिया है F2 और यहाँ पे कहीं पे आ गया 2F2। दूसरी रे देखिए और ये वाली रे देखिए, ये वाली रे और ये वाली रे दोनों मीट कर रही हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि 2F2 के बियॉन्ड है। समझ रहे हो। तो इसका मतलब इसमें आप कैसे लिखोगे, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इज बिटवीन F1 एंड 2F1। इमेज जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड 2F2। समझ रहे हैं, बियॉन्ड 2F2। और नेचर क्या आ रहा है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट इज साइज कैसा आएगा स्टूडेंट, साइज इज दैट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट।
अब ये बड़ा हो गया साइज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं स्टूडेंट, पहले पॉइंट साइज था, इस पॉइंट पे बन रही थी, फिर थोड़ा बड़ा होना शुरू हो गया, फिर सेम साइज पे आया, अब थोड़ा और बड़ा हो गया। मतलब जैसे और आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा साइज और बढ़ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो यहाँ पे देखिए रे डायग्राम, फॉर एग्जांपल हमारे पास फिर से एक लेंस है, ठीक है। ये F1 आ गया, F1 आ गया, ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ पे पड़ा, ये रह गई, ये कहाँ से पास करेगी, दैट इज पासिस फ्रॉम फोकस F2, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2F2। अब स्टूडेंट यहाँ से दूसरी रे पास की। अब स्टूडेंट ये दोनों रेज ना पैरेलल है, अगर ये दोनों रेज पैरेलल है तो मतलब ये बिल्कुल सीधी जाती रहेंगी, तो ये सीधी जाती रहेंगी काफ़ी ज़्यादा दूरी पे, मतलब कि हम मान सकते हैं कि ये ज्वाइन तो करेंगी पर बहुत ज़्यादा दूर जाके ज्वाइन करेंगी, और उस दूरी को हम कहेंगे एट इन्फिनिटी, ठीक है। द इमेज इज़ फाउंड एट इन्फिनिटी। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट फोकस F1, ठीक है। जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, एट इन्फिनिटी। नेचर जो है वो कैसा आ गया, रियल एंड इन्वर्टेड। रेस तो मीट करेंगी पर काफ़ी दूर जाके मीट करेंगी, ठीक है। तो एक्चुअल रेस एक्चुअल मीट ही है। और लास्ट इज साइज, इसका साइज कैसा रहेगा स्टूडेंट, साइज इज हाईली एनलार्ज्ड। समझ रहे स्टूडेंट, ये थोड़ा इजी लग रहा होगा एज कम्पेयर टू मिरर्स के, और ये इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट केस इज स्पेशल केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। समझ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ऐसे लेंस है, ठीक है। अब ये आ गया फोकस F, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये आ गया फोकस F2, और ये आ जाएगा C2, दैट इज़ 2F2। यहाँ पे आ जाएगा F2, सॉरी F1, 2F1 और C1। क्लियर। तो मैंने कहा कि अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या हो रहा है कि जो रे है यहाँ से पैरेलल की, तो ये पास करेगी फोकस में से, क्लियर। तो ये पास की फोकस में से। अब दूसरी रे क्या करेगी, दूसरी रे ऐसे जाएगी। तो स्टूडेंट ये दोनों रेस देखने में लग रहा होगा ये डाइवर्स करिए, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये डाइवर्जिंग है, तो ये कभी मीट ही नहीं करेंगी। तो इसका मतलब इसकी रे हमें ऐसे लगेगा कि ये पीछे से कहीं से आ रही है ऐसे। तो हमने कहा कि ये पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे आके मीट कर, ठीक है। ये हमें पीछे से आती रे लग रही है, समझ रहे ना स्टूडेंट, तो ऐसे लग रही होगी। तो ये इसकी इमेज फॉर्मेशन है इस पॉइंट पे, समझ रहे। अगर इसका ऑब्जेक्ट जो है ए बी था, तो ये आ जाएगा A डैश B डैश। इस पर देखिए दोनों सेम तरफ ही बन रही हैं, दोनों सेम तरफ बन रही हैं। तो इसमें ये स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि ये एक तो सेम साइड ऑफ लेंस बन रहा है, दूसरा ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है, क्योंकि अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये डाइवर्जिंग रहती तो हमें लगा कि ये पीछे से रेस आ रही होंगी, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, इमेज बन रही होगी। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, समझ रहे, फोकस F1। नेक्स्ट इज इमेज, इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड सेम साइड ऑफ लेंस, सेम साइड ऑफ लेंस, समझ रहे हैं। नेचर क्या लिखोगे स्टूडेंट, नेचर यहाँ पे क्योंकि ये इरेक्ट इमेज बन रही है और वर्चुअली अपीयर्स टू मीट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझ गए। और साइज़ क्या लिखोगे स्टूडेंट, साइज़ जो है ये लार्ज है, लार्जर, या इसको एनलार्ज लिख दोगे, एनलार्ज्ड, समझ स्टूडेंट, एनलार्ज्ड। तो ये 6 केसेस हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पे देखिए रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले कॉनकेव का डायग्राम बनाते हैं। इसके स्टूडेंट वैसे तो 6 केसेस बनते हैं, पर हम 2 केसेस में सबके सब केसेस को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।
क्योंकि आपके कोर्स में ही 2 केसेस हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वही सेम पॉइंट कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पे, ठीक है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ से कोई रेज आ रही होंगी ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो रेज आ रही होंगी ये क्या करेंगी, ये डाइवर्स करती हैं स्टूडेंट, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये अगर डाइवर्स कर रही है तो इसका मतलब ये पीछे से आती हुई रे लगेगी हमें, समझ रहे। सिमिलरली ये यहाँ से भी क्या कर रही होगी, डाइवर्स, तो ये हमें रे कहाँ से आती हुई लगेगी, पीछे से आती हुई लगेगी। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे अपीयर्स टू मीट है, अपीयर्स टू मीट है, मतलब लग रहा है कि यहाँ से रे आ रही होगी, यहाँ से रे कोई आ रही होगी, समझ रहे ना। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो कहाँ पे पड़ा हुआ था, दैट इज़ एट इन्फिनिटी। और इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज वहाँ पे बन रही है, दैट इज़ एट फोकस, समझ रहे हो, दैट इज़ फोकस F1। यहाँ पे F1 फोकस लिख देते हैं, यहाँ पे 2F1, ठीक है। दूसरा केस देखिए स्टूडेंट, सब केस का निचोड़, ये ऑब्जेक्ट जो है ना, अब इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक कहीं पे भी पढ़ाओ, कहीं पे भी पढ़ाओ। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया, दैट इज़ बिटवीन F1 एंड 2F1 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये रह गई, ये रे टकराने के बाद क्या करेगी, यहाँ से फोकस में से पास करेगी स्टूडेंट, समझ रहे। और दूसरी यहाँ पे देखिए एक F2 और ये 2F2। अब हमने कहाँ से पास करवानी दूसरी रे, ऑप्टिकल सेंटर में से। तो स्टूडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन जब कोई भी 2 रेस आके मीट करती हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट, ये विदाउट एनी डेविएशन बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इमेज बन रही होगी, मतलब इसको नाम देते हैं A डैश B डैश, और ये आ जाएगी A B, समझ रहे स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इमेज बन रही है, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भी रखता तो ये फोकस में से ही पास करती है ये वाली रे, क्योंकि यहाँ से भेजता है पैरेलल, तो ये फोकस में से पास करती है, और दूसरी रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाना था। तो इसका मतलब इमेज जो है इसके बीच में ही बननी है स्टूडेंट, हर केस में इसके बीच में बन रही है, ठीक है। तो एक और केस करके मैं दिखा दूंगा, पर आपने इसको जनरलाइज्ड ऐसे ही लिखना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इनके बीच में कहीं पे भी पड़ा हो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने क्या बताना है इसमें कि अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो इमेज जो बनेगी, इमेज वो कहाँ पे बनेगी, इमेज इज फाउंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर दैट इज O एंड फोकस F1, समझ रहे। और इसका नेचर क्या होगा, नेचर होगा स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, सॉरी ये तो साइज आ जाएगा, नेचर हो जाएगा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये आ जाएगा इसका साइज, दैट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, समझ रहे, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली ऊपर वाले केस में भी आपने ऐसे लिखना है, नेचर दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज दैट इज हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, समझ रहे स्टूडेंट। ये सारा का सारा अगर समझ आ गया तो आप अब एक्टिविटी में हम एंटर कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, ये जो एक्टिविटी थी इसमें हमें कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूछा था, और हमने सारे के सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं जो इन्होंने पूछे थे। इन्होंने पूछा था मार्क देम पॉइंट लेटर सच एज 2F1, F1, F2 एंड 2F2, ठीक है। और इस कैंडल को अलग अलग पोजीशन पे रखना है। हमने वो जो ऑब्जेक्ट रखा वो कैंडल रखी थी, ऐसे अज्यूम कर लीजिए आप, ठीक है। जो इमेजेस बन रही हैं उसका नेचर बताना है, पोजीशन बतानी है, और रेलेवेंट साइज ऑफ द इमेज बताना है, समझ रहे हैं। तो और इसका एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, जो ऑब्जर्वेशन टेबल आपका ऑलरेडी बुक में बना हुआ है। तो आप इसको इस फॉर्म में देखिए, इसी पेज पे नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये बना हुआ है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो इमेज जो बन रही थी फोकस पे बन रही थी, समझ रहे हैं, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, ये सारे का सारा टेबल आपने एज इट इज बनाना है। ये तो बात की हमने कॉन्वेक्स लेंस की। अब सिमिलरली ये एक्टिविटी 10.12 की बात की थी, ये वाली एक्टिविटी 10.12, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें एक्टिविटी 12.13 जो कि 179 पेज पे बिल्कुल साथ में इसी में दी हुई है, यहाँ पे देखिए
ये देखिए, इसमें बात की है कॉन्केव लेंस की, ठीक है। और इन्होंने मतलब कि बोला हो नोट डाउन द नेचर साइज ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। सेम टू सेम पॉइंट्स हैं कि ये लुक थ्रू द लेंस फ्रॉम द अदर साइड एंड ऑब्जर्व द इमेज, ठीक है। ट्राई टू गेट द इमेज ऑन अ स्क्रीन इफ पॉसिबल, इफ नॉट ऑब्जर्व द इमेज डायरेक्टली थ्रू द लेंस। तो हमने यही मतलब कि सारी की सारी समरी बतानी है अब इसमें। तो इसमें जो हमारे जो डायग्राम बनाए हैं हमने दो ही बनाए हैं। देखो, एक तो इन्फिनिटी पे, दूसरा कहाँ पे बनाया, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। और ये इसका इस फॉर्म में नेचर बन गया था। समझे स्टूडेंट, ये बड़ी ही इजी एक्टिविटी थी, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव के, जैसे कि यूजेस। सबसे पहले यूजेस कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है। एक दो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो कॉनकेव मिरर वाले पार्ट्स में यूजेस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इट इज़ यूज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब स्टूडेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाते हैं जैसे कि माइक्रोस्कोप स्टूडेंट, ठीक है, टेलीस्कोप, प्रोजेक्शन, कैमरा, ये सारे के सारे इसी में ही आते हैं स्टूडेंट, और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। अब सेकंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट, ये मैकेनिक यूज़ में भी आता है स्टूडेंट, जैसे इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैकेनिक, वॉच मैकेनिक यूज़, मैकेनिकल यूज़ में भी आ जाता है। मैकेनिक यूज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है मैकेनिकल यूज़ से, ठीक है, मैकेनिक यूज़। तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? टू सी माइक्रो पार्ट्स इन लार्जर साइज, सी माइक्रो पार्ट्स इन लार्जर साइज। और क्या यूज़ कर सकते हैं इसको? डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं? डॉक्टर्स यूज्ड दिस टू सी आइज एंड ईयर्स, टू सी, चेक करते हैं आइज एंड ईयर्स, ठीक है स्टूडेंट। और कहाँ पे यूज़ करते हैं स्टूडेंट? आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, एक डिफेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो हम स्पेक्टेकल्स में भी यूज़ करते हैं, स्पेक्टेकल्स में भी यूज़ करते हैं जिनको की बीमारी हो जाती है जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया स्टूडेंट, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे वर्ड, ठीक है स्टूडेंट। अब सिमिलरली अगर हम बात करें यूजेस कॉनकेव लेंस की, तो इसके क्या यूज़ लिख सकते हैं स्टूडेंट? सबसे पहला तो स्टूडेंट ये तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसमें यूज़ करते हैं स्टूडेंट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और ये भी जैसे स्पेक्टेकल्स यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे भी ये स्पेक्टेकल्स में ये काम आता है, टू करेक्ट मायोपिया नाम की एक बीमारी होती है, ठीक है स्टूडेंट। मेरे को लगता है दीज आर द इनफ पॉइंट्स जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल लेंस और लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन।